एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सबका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आपको शुरुआत तो रेगुलर की दिख रही होगी, लेकिन भी इसके बाद आपको बहुत ही स्पेशल दिखने वाला है, जो कि आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। तो फिलहाल मैं सबको स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी। बेटा मेरा चला गया था, बेटी को भी मैं रेडी कर रही थी, और उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे। बीच की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। फिर मैं इनको लेके चली गई थी सैलून, क्योंकि इनका कराना था हेयर कट किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए। वैसे तो रेगुलर हेयर कट कराना ही होता है, लेकिन अभी हम कहीं जाने वाले हैं। और कहाँ जाने वाले हैं आप ब्लॉग में बने रहना, आप सभी को पता ही चल जाएगा। तो देखिए, मैं अभी बेटे का भी बाल मेरा काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा फटाफट चल के हेयर कट करा लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। और मुझे जाना है थोड़ा बहुत अपना सामान लेने, मतलब क्योंकि हम सफ़र पर जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उधर देखिए, अभी इनके डैडी थे नहीं बच्चों के मेरे, तो मैं भी निकल गई थी ई रिक्शे से। और उसके बाद वापस आकर फटाफट मैंने बच्चों को थोड़ा सा कुछ खिलाया पिलाया, और उसके बाद हम जुट गए थे पैकिंग पे। और जो कि मैंने सारी तैयारी कर ली थी, कपड़े धो के प्रेस करके सब करके रखे थे, बस फटाफट मुझे लगाने थे बैग में। तो मैं फटाफट देखिए लगा रही हूँ। अब एक टॉवल भी रख लिया है मैंने, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। अपनी बेटी की फ़्रॉक, बाकी सारे कपड़े, और ये मेरे हस्बैंड का है बनियान। तो इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप सबको पता है कि कहीं रात रुकनी है, तो फिर ये सब चीज़ें ज़रूरी होती ही हैं। और भाई बच्चों का डायपर, स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखा है, क्योंकि बच्चे अगर वहाँ पर स्विमिंग करेंगे तो मेरे बच्चे भी रोएंगे। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, जैसे जाएगा वैसे ये रिटर्न भी आ जाएगा। तो फटाफट देखिए, मेरी पैकिंग भी हो गई थी कंप्लीट। और पैकिंग करने में टाइम तब नहीं लगता है जब आप पहले से पूरी प्रिपरेशन करके रखे, जो कि मैंने रख ली थी। और इधर देखिए, मेरा ट्रॉली बैग भी हो गया है रेडी। पर मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से उठ कर भाग रही हूँ, और बज रहे हैं काफ़ी, मुझे लगता है दिन के 3 बजने वाले। और मुझे नींद आ रही थी, लेकिन सोने का टाइम नहीं, क्योंकि हमें निकलना भी है। तो सारा काम धाम करके देखिए हम रेडी भी हो गए, और हम बैठ गए हैं गाड़ी में। और पतिदेव ने मेरे बच्चे की डिमांड पर, यानी मेरे बेटे की डिमांड पर पहनी है पुष्पा वाली शर्ट। जी हाँ, मेरे बेटे 1 महीने से बोल रहा था, डैडी जब कहीं चलना इस बार तो पुष्पा वाली शर्ट ही पहन के चलना। इवन कई लोगों ने पूछा, भाई ये स्पेशल शर्ट क्यों पहन के आए? तो उन्होंने बोला, भाई कि मेरे बच्चे की डिमांड थी, तो इनकी डिमांड पर पहना था इन्होंने पुष्पा वाली शर्ट। मैंने ये जो बैंगल पहना है ये बहुत ही प्यारा था, जो कि हर ड्रेस पे जाएगा। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो आप बता देना। तो देखिए, मौसम भी कितना हसीन हो गया है, कितना मस्त हो गया है। ना बहुत तेज़ धूप थी, ना ही बारिश थी। मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना मस्त मौसम था। हमने सोचा नहीं था कि हमें ट्रैवल करते समय इतना प्यारा मौसम मिल जाएगा। और बादल में दिखाती हूँ आपको क्लोज, कितना प्यारा लग रहा है। और ये सामने पतंग भी उड़ रही थी, और गाड़ी हमारी चल चुकी है सफ़र की तरफ। सफ़र बहुत लंबा है, तो पूरी रिकॉर्डिंग दिखाने से आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने खास मेन और प्यारी प्यारी रिकॉर्डिंग कर ली है, जो कि आपको दिखाऊंगी। थोड़ी सी मैंने फास्ट करी है, थोड़ी सी मैंने स्लो करी है, ताकि आप सबको मेरे साथ सफ़र के मज़े मिल जाएं। और आप आज का जो सफ़र है ना, इसकी मंजिल बहुत ख़ास है। तो आप जब मंजिल देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस मंजिल को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना मतलब आदमी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि मैं आप सबको आगे बताऊंगी क्या ख़ास है, क्या मंजिल है। तो आप लोग को वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी। और हाँ, अगर वीडियो अभी देख रहे हो आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अच्छी लगती होगा आपको, डेली ब्लॉग या फिर इंस्पिरेशन वाली वीडियो, मोटिवेशन वाली वीडियो, तो मेरे चैनल पर आपको सब तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। और जिस अपने घर में फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करिएगा, ताकि सभी को मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिल सके। तो देखिए, अभी मैं बैठ गई हूँ और मौसम के मज़े ले ली, क्योंकि बहुत हल्की हल्की सी बारिश हो गई थी। मेरा मन कर रहा था विंडो ओपन करके बाहर देखूँ, पर पतिदेव मेरे थोड़ा सा हाईवे पे चीज़ें अलाउड नहीं करते हैं। और मेरा बेटा देखिए एक्सप्लेन कर रहा है जो उसने पहना है ड्रेस। इसमें एक डॉल बना था, उसमें शूज़ लटके हुए थे, जो उसका फेवरेट था। और ये ड्रेस तो आप सब ने देखी होगी। जी हाँ, ये गिफ्टेड है। चलिए, जिसने पहचान ली हो, जो मेरा ब्लॉग देखते हो बता देगा। और बिटिया रानी को आ गई थी नींद, जो कि अपनी डॉल के साथ पीछे सो रही थी बहुत ही चैन से। और आजकल मेरा बेटा है ना, बहुत हेल्प करता है मेरी वीडियो शूट करने में कभी कभी। तो ये मेरे बेटे ने ही शूट करके रख दी थी वीडियो, कि बिटिया रानी मेरी क्या करे, जब मैं दिखा रही थी कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो इधर देखिए, और
मौसम का हाल आप सब देख ही रहे होंगे, कितना सुंदर सुंदर दिख रहा है। हरियाली है, सावन भी है और बारिश भी है और बाहर हरियाली भी है, हाईवे भी है, तो सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन इतना कूल लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। बहुत ही मज़ा आ रही थी और हम लोगों को थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी थी। तो बच्चों को तो ज़्यादा लगने लगी थी, हमें कम लग रही थी, लेकिन अभी हमें भी लगने लगी थी, तो कुछ तो खाना था हमें। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या मिलता है, तो थोड़ी देर और रुके चलेंगे, क्योंकि हाईवे पे तो इतनी सारी आपको रेस्टोरेंट या फिर कोई भी शॉप नहीं मिलती है। और हमने थोड़ा बहुत खाने के लिए लिया था बच्चों के, तो उन लोगों ने खा लिया था। फ़िलहाल हमारा प्लान था कि कहीं भी रुक कर खाएंगे। तो इस बीच में आ गया था एक बहुत ही प्यारा सा टोल, क्योंकि टोल अच्छा नहीं होता क्योंकि हमें पेमेंट करनी पड़ती, पर इसकी जो डिज़ाइन थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती। और बहुत सारे लोग होंगे जो इसको पहचानते होंगे कि ये टोल कहाँ का है, तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि ये टोल कहाँ का है, क्योंकि नॉर्मल बहुत सारी जगह पे बने होते, पर इस तरह से डिज़ाइनिंग मैंने भी बहुत कम देखी है। तो आप लोग में से जो भी पहचाना वो बताना, या फिर इस तरह की कहाँ पर है, आप सबके आसपास कहीं है तो ज़रूर बताना। तो देखिए हमारा हो गया था टोल टैक्स का पेमेंट और हम सब फिर से निकल गए थे अपने सफ़र के लिए। और आप सब बताना कि आप लोगों में से किसको किसको लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगती है और किसको किसको पास का सफ़र अच्छा लगता है। फ़िलहाल हम भी काफ़ी टाइम के बाद निकल रहे थे। मैं बोलूँ तो मैं अपने गांव जाती हूँ या फिर ससुराल मायके, बस इसके सिवा हम ऐसे सफ़र पर बहुत ही कम निकलते हैं। शादी के बाद मैं सेकेंड टाइम निकल रही हूँ। इसके पहले मैं एक बार बीच में गई थी, उसके 7 साल हो गए। 7 सालों में मैं फ़र्स्ट टाइम पतिदेव के साथ ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ मैं अभी गई हूँ। तो फ़िलहाल देखिए हमारा डेस्टिनेशन नहीं बोलेंगे, इसलिए पूरी वीडियो देखना। ये आप सब तब समझ ही होंगे, नीलकंठ स्टार आ गया है। तो हम अभी हरियाणा के अंदर एंटर कर चुके हैं और हमें कुछ खाना था। बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर बच्चों को कुछ खिलाने के लिए। तो देखिए मेरी बेटी मेनू डिसाइड कर रही थी और उनके डैडी और बेटा मेरा दोनों गए थे ऑर्डर के लिए और वॉशरूम वगैरह गए थे सब अपना। उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर कितना प्यारा है। फैमिली रेस्टोरेंट था, लगभग फैमिली यहाँ पर बैठी थी और मेरी बेटी बड़ी स्मार्टली पढ़ रही थी। अब पता नहीं क्या पढ़ पा रही थी क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ट्राई बहुत तगड़े से कर रही थी, फुल एटीट्यूड में, और वो भी उल्टा मेन्यू के साथ। आप सब में से कौन कौन ऐसे ऑर्डर करता है ये भी बता देना भाई मुझे। तो मैं अपनी बिटिया रानी को बताऊंगी कि टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उल्टा मेनू पकड़ के ऑर्डर कर देते हैं। तो फ़िलहाल हमारी बिटिया रानी ने ऑर्डर कर दिया है, फिर भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो फिंगर रख के पढ़ रही हैं कि क्या क्या है। अब इस चश्मे में से कौन देख पा रहा होगा क्या नहीं दिख पा रहा होगा, ये भी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ अभी देख के। फिलहाल उस समय इतना नोटिस नहीं किया था मैंने इसको। तो इधर भी देखिए सब लोग खा रहे हैं, उधर मैं भी अभी आपको इसका डेकोरेशन दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा था। मैंने एक शंकर जी को भी शूट किया था, तो फिर वो ले पाई थी या नहीं मुझे नहीं पता। तो इधर देखिए ये बारिश टाइप का बना रखा था यहाँ लाइटिंग के साथ, बहुत प्यारा लग रहा था। फिलहाल मैं भी इसको लेके जा रही थी वॉशरूम। तो ये रहा वो शंकर जी, बहुत ही प्यारे थे। इसके पीछे की जो वॉल थी ना वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैं बच्चों को लेके आई थी इधर दिखाने के लिए, और मेरा बेटा देख के पूछ रहा था कि इनके बच्चे हैं, और इधर दोनों लोग खाने में जुट गए हैं क्योंकि इन सबको लग गई थी भूख। और मेरी बिटिया रानी भी खा रही हैं। और हमने ऑर्डर किया था यहाँ पर चीज़ बर्स्ट डोसा था यहाँ का स्पेशल, तो हमने वही ऑर्डर किया था। हमारा कुछ मतलब बहुत हैवी नहीं, हल्का ही खाने का था। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा खाया, थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी ली, और उसके बाद अब हम निकल रहे हैं फिर से अपने सफ़र के लिए। मैं भी वॉशरूम गई थी, तब तक हस्बैंड वेट कर रहे थे मेरा सब सामान वगैरह लेके। और ये शूट मेरा बेटा कब कर रहा था मुझे पता भी नहीं, बाद में पता चला। तो मैंने इसको ज़रूर डाला क्योंकि आजकल वो पूरी कोशिश करता है, हालांकि प्रॉपर अभी शूट नहीं कर पाता है क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंट करना होता है हर वीडियो में लेकिन जो भी करता है अच्छा करता है, ट्राई करेगा तो बेस्ट करेगा किसी दिन। और ऐसे ही सारे बच्चों को अपनी मम्मी और डैडी की हेल्प करनी चाहिए। तो देखिए फटाफट अभी हम निकल रहे हैं बाहर, और बेटी मेरी अपने भाई को ढूंढ रही है और बोल रहा तुम लोग चलो मैं शूट कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है।
और साथ में ये अपने शूज़ की भी सूट कर लेता है, बीच बीच में बिटिया रानी की भी सूट कर लेता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं बाहर, फिर हम आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अब हम हरियाणा में एंटर कर गए। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा दूर हमें जाना है। और यहाँ पर आप कभी भी आना, नीलकंठ स्टार पे काफ़ी अच्छा और काफ़ी मतलब आपको अफोर्डेबल प्राइस में सिज़लर से लेके आपको डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ मिल जाएगा और काफ़ी टेस्टी भी रहता है, हाइजीनिक भी रहता है। तो हम हरियाणा में ना 3 साल रह चुके हैं, तो हम जब भी इधर आएँ और हमें कुछ खाना हुआ तो हम इसे प्रेफर करते हैं यहाँ पर पहले आना। और मेरा बेटा अपनी मोबाइल की शूट किया है, तो फ़िलहाल हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया था। और अभी हम हाईवे पे ही थे और इधर एक मंदिर है बहुत ही प्यारी सी। मेरा बेटा बोला इस मंदिर में चलो मम्मा, लेकिन उनके डैडी बोले भाई अभी पॉसिबल नहीं है, अभी लेट हो रही, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट थे। कुछ लोग एक दिन पहले ही जा चुके थे, लेकिन सबको इतना टाइम नहीं होता और बच्चों का भी स्कूल रहता है, तो हम लोगों के लिए इतना पॉसिबल नहीं था। और इधर इन लोग मस्ती चल रही थी। तो आजकल दोनों बच्चे मेरे पीछे बैठते हैं और खूब मस्ती करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में प्यारी कभी कभी मतलब मेरी बिटिया रानी आगे आ जाती हैं, लेकिन अभी ज़्यादा देर टिकती नहीं, फिर अपने भाई के साथ पीछे खेलती हैं। अच्छा है, दोनों को कंपनी मिल जाती है, इसीलिए कहते हैं कि 2 बच्चे तो होने ही चाहिए एक दूसरे की कंपनी के लिए। और मेरे पति देव भी एक बात कहते हैं कि जब हम नहीं रहेंगे, हम लोग भी एक एज के बाद बच्चे होते हैं जो एक दूसरे की बातों को समझते हैं, एक दूसरे को कंपनी देते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं। तो मैंने पति देव से बोला आप भी कुछ देख लिया करो, तो उन्होंने देखिए लाइक किया है मेरी वीडियो को बिना अपलोड हुए ही तो आप लोग भी लाइक कर देना। और अभी हम लोग आगे सफ़र में बढ़ते हुए हैं और मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप एक्सप्रेस वे पे जाते हो तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती है। जब हम सिटी के अंदर से एंटर करते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक होती है, इसलिए हम लोग एक्सप्रेस वे से ही जा रहे थे। और बस अभी हम लोग रास्ते में हैं, तो इधर देखिए मैंने थोड़ा सा, मेरा मन नहीं माना, विंडो ओपन किया, लेकिन इतनी आवाज़ आ रही थी तो मैंने बंद कर लिया था। और यहाँ पे डॉगीज़ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बिक रहे थे। और इधर फिर से टोल पड़ गया। सबसे ज़्यादा तो ये टोल, मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि हमारी गवर्नमेंट का ये सिस्टम मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब कोई डायरेक्ट टैक्स पेयर होता है तो उससे इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दोनों क्यों लिया जाता है। जबकि आप अदर कंट्रीज़ में गूगल कर लेना कि अगर आप कोई डायरेक्ट टैक्स पेयर है तो उससे ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, टोल टैक्स होते हैं, या फिर किसी भी प्रोडक्ट में ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इस पे उसको डिस्काउंट या फिर छूट मिल जाती है। लेकिन हम लोगों की कंट्री में ऐसा नहीं है, जो कि होना चाहिए। जो कि हमारे परिणीति चोपड़ा के जो पति देव हैं, इन्होंने इस पर क्वेश्चन भी किया था इस पर पार्लियामेंट में। तो आप सब बताना, अभी तो आप सबको पता है उनके हस्बैंड कौन है, फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग में से जिसको जिसको पता होगा बताना। देखो मेरी तो बहुत कमज़ोर है जनरल नॉलेज, और मैं राजनीति में भी इंटरेस्ट बहुत कम रखती हूँ, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं उसे देख लेती हूँ बीच बीच में। तो अभी हमें पेट्रोल भी लेना था, तो हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। और पता है यहाँ पर मैं शूट कर रही थी तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं शूट कर रही थी ऐसे, थोड़ा थोड़ा मैं शूट करती रहती हूँ। तो एक पतला सा भैया था, वो आया उधर से, जब इधर से शूट कर रही थी ये उधर से शूट करते हुए आया, तो ये बोले देखो वो तुम्हें शूट कर रहा। फिर उसे देख के समझ में आ गया कि ये लोग मुझे देख रहे हैं, फिर ये हंसते हुए चला गया। इसे लगा कि मैं कुछ कंप्लेन के लिए शूट कर रही हूँ, जबकि तो मैं अपने ब्लॉग के लिए शूट करती हूँ। ऐसा हमारे पास कोई कंप्लेन का था भी नहीं, तो मैं क्या कंप्लेन के लिए शूट करती। और इधर बिटिया रानी हमारी वेट कर रही थी, क्योंकि इनके डैडी कहीं गए थे, तो फिलहाल वो ड्राइव करने की भी ट्राई कर रही थी। तब तक डैडी आ गए और ये भाग के चली गई हैं पीछे। और अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही प्यारा सा व्यू। ये है अम्बाला। जब हम अम्बाला में एंटर करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही गेट बना, और ऐसा ही एक गेट बना है करनाल के जाते टाइम। उसका नाम मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं, क्योंकि हम रहे हैं जब भी हम जाते थे तो वो गेट मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुरुक्षेत्र या करनाल जब भी जाते थे, एक श्रीमद् भागवत कैसे करके कुछ है, जिसको याद होगा, जो कभी हरियाणा गया होगा वो जानते होंगे। और इधर मैं अपने बच्चों को दिखा रही थी, ये महाराणा प्रताप जी की स्टैचू बना था जो कि घोड़े पर बैठे हुए थे।
तो ऐसी चीज़ें मैं बच्चों को रास्ते में दिखाती रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को, वैसे देखो आज के टाइम में सभी बच्चे थोड़ा मोबाइल देखते हैं और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ी मोबाइल मेरे बच्चे भी देखते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो नहीं देखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर की चीज़ों को देखें, जानें और समझें। तो अभी मेरी डेस्टिनेशन आ गई है, हम कहाँ पहुँच गए हैं आप लोग देखना। तो देखिए अब बाहर से ही कितना खूबसूरत लग रहा है और अंदर से ये बहुत ही खूबसूरत था। तो आप लोगों को अंदर देखना होगा तो आप लोग पूरा वीडियो देख लेना और इसके बाद इसकी पार्ट आएगी और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमने एंजॉय की हैं, जो हम एंजॉय करेंगे, आपको सब देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। एक रिज़ॉर्ट था, यहाँ पर भैया थे, उन्होंने मतलब हमारा लगेज ले लिया था हमारे रूम तक पहुँचाने के लिए। तो हम कहाँ पर क्यों गए थे सब कुछ पता चलेगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं। और देखिए मेरे पतिदेव यहाँ पर चेक इन कर रहे थे और इनके पीछे शर्ट पे बना हुआ है ब्रांड, जो कि बैग से छिपा हुआ है। तो अभी ये रिकॉर्डिंग भी मेरे बेटे ने की है, क्योंकि अब जहाँ भी हल्की फुल्की ना आपको टेढ़ा मेढ़ा जूम इन जूम आउट करते हुए ज़्यादा दिखे, आप समझ जाना। फ़िलहाल अब मैंने मोबाइल ले ली थी और बच्चे मेरे वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे और मैं भी पीछे खड़ी हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इधर ये भैया लोग हैं पीछे बाहर, बहुत यहाँ के जो स्टाफ थे बहुत ही हेल्पिंग थे, काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी देखिए हम लोग निकल चुके हैं जहाँ हमें जाना है। आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी, एक एक चीज़ दिखाऊंगी, तो बिल्कुल आप सबको अच्छा लगेगा कि आदमी कभी अपने जब सफ़र में मेहनत करता है ना तो मंजिल हमेशा हसीन मिलती है। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए कोई मेहनत करता है तो उसका रिज़ल्ट तो मिलता ही मिलता है। और ये एक फैमिली फंक्शन था, इसलिए हम फर्स्ट टाइम पतिदेव के साथ आए थे। वैसे अक्सर वो जाते रहते हैं। यहाँ पर देखिए सभी अपनी अपनी फैमिली के साथ लगभग पहले ही आ चुके थे, कुछ लोग जा रहे थे और हम थोड़ा लेट थे, पर इतना भी लेट नहीं थे। हम मेन फंक्शन स्टार्ट होने के पहले ही पहुँच चुके हैं। तो फंक्शन क्या